हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री फैकल्टी नेहरू सर आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग मोल कंसेप्ट मीन्स कहें बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डाल्टन्स थ्योरी के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसमें हम लोग एटम्स के प्राइमरी कंसेप्ट के बारे में बात किए और उसके बाद फिर एटॉमिक नंबर से बातचीत हुआ और एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। और फिर उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बात किए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, जिसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर इक्वल है न्यूट्रल एटम में। लेकिन अगर एनायन हो जाए मींस निगेटिव चार्ज हो जाए, और निगेटिव चार्ज होने का मतलब है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ऑक्सीजन की बात करें और ये हुआ 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रखा है। ऑक्सीजन क्या देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रखा है। तो यहां पर ये कंडीशन डिराइव हो जाता है कि गेन मीन्स इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, इंक्रीजेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इट मीन्स क्या होगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा गेन कर रखा है और 8 उसके पास नेचुरल है। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल है, तो नेचुरली इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 गेन किया, तो कितना हो गया 8 + 2 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर आपको हम बताए थे कि कोई भी एटम्स कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कितना लॉस करता है, उसका मेन कंडीशन है इनर्ट गैस। मेन कंडीशन उसके नियरेस्ट है ना, नाइबर। ऑक्सीजन का नाइबर इनर्ट गैस है ना, ऑक्सीजन का पड़ोसी इनर्ट गैस कौन है, ये नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो ये भी क्या है आपका 10 के कंडीशन में आ जा रहा है। और अगर आप फ्लोरीन की बात करते हैं -1, तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 9 + 1 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन इतना ही गेन करता है जितना से इनर्ट गैस हो जाए। फिर कैटायन की बात किए, पॉजिटिव चार्ज एटम की बात किए, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और वो इतना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ताकि वो इनर्ट गैस बन जाए। जैसे आप सोडियम की बात करें, सोडियम +1 एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 11 माइनस है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हो गया कितना 10 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या है इनर्ट है, नियॉन के इक्वल हो गया है। तो इसी तरह से एनायन में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, केटायन में इलेक्ट्रॉन घट जाता है। एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, केटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। इस तरह से हम लोग ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिराइव कर रहे थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं एटॉमिक मास। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, एटॉमिक मास, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इलेक्ट्रॉन की बातचीत अगर करें आप, तो यहां आप कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन आपने कैसे किया। तो यहां आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन करने जा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेशन के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल रखने जा रहे हैं। जैसे बेरिलियम 4 है, ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। बेरिलियम न्यूट्रल एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होने वाला है, मींस एटॉमिक नंबर या कहे प्रोटॉन नंबर इक्वल है इलेक्ट्रॉन। अगर आप बोरोन की बात करें तो ये भी न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अगर आप आगे बढ़ें और किसी और एटम से बात करें
फास्फोरस 15 -3 है, इलेक्ट्रॉन निकालें तो नेचुरली 15 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन गेन किया कितना 3, निगेटिव चार्ज 3 है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया। और आप यहां पर ऐड करें, यहां पर ऐड करें 3, तो क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। और मीन्स एनायन केटायन रहेगा तो इनर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल होगा तो नेचुरल रहेगा, है ना। न्यूट्रल में नेचुरल होता है, एनायन केटायन रहे तो इनर्ट हो जाता है। और इस तरह से आप ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन 35, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन 35 + 1 = 36, ये भी इनर्ट है। 36 क्रिप्टन है, इनर्ट है। यहां पर आप बात करें और स्कैंडियम 21, और इस पर आप कर दे +3 चार्ज, ये क्या कर रहा है लॉस कर रहा है। तो स्कैंडियम का नेचुरल हो गया कितना इलेक्ट्रॉन 21 एटॉमिक नंबर के इक्वल, और इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो माइनस कर दें 3, और इक्वल हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी इनर्ट है। जब भी एनायन केटायन होगा तो इनर्ट फॉर्म में आ जाता है, न्यूट्रल होगा तो नेचुरल फॉर्म में, है ना, न्यूट्रल रहने के बाद नेचुरल फॉर्म में रह जाता है। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करते हैं। और फिर हम लोग इसके बाद एटॉमिक मास देखें। एटॉमिक मास को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, एटॉमिक मास को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। और हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं एटॉमिक मास के लिए, तो कहेंगे मास ऑफ 1 एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, या फिर इसे और भी डिफाइन कर सकते हैं दूसरे ढंग से। देखें क्या हुआ यहां पर बात, दो कंडीशन में हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है तो बताया जा रहा है कि मास ऑफ 1 एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। 1 एटम के मास को एटॉमिक मास कहा जाता है ना, 1 एटम के मास को एटॉमिक मास कहा जाता है। फिर कहा जा रहा है कि अगर आप ये डिफिनीशन, दोनों डिफिनीशन का यूज अलग अलग होने वाला है, इसलिए हम लोग दोनों डिफिनीशन लिख रहे हैं। सेकेंड में क्या लिखा गया है, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नोन एज एटॉमिक मास। क्या कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जोड़ को एटॉमिक मास कहा जाता है। मींस ये मैथमेटिकल रिलेशन हुआ यहां से, मींस एटॉमिक मास हम लोग डिफाइन कहां से कर रहे हैं इसके लिए बोला गया है। और ये जो हुआ डायरेक्ट वैल्यू बेसिस वैल्यू हुआ। तो एटॉमिक मास को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं स्मॉल n, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को p से डिनोट करें। ये आपका हो गया एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक मास हम लोग को कहीं निकालना नहीं है, कहीं कोई डेरिवेशन नहीं है, एटॉमिक मास फिक्स होता है जिसे हम लोग को याद रखना होता है। जैसे एटॉमिक नंबर है उसी तरह से एटॉमिक मास। लेकिन यहां पर हम लोग एटॉमिक मास की सहायता से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास न्यूट्रॉन नहीं है
प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर, ए मीन्स एटॉमिक मास। तो n क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसे हम लोग निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दें और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलने वाला है। देखिए तो यहां पर आप एग्जांपल देखें। आप कोई एटम्स लें, मान लें प्राइमरी एटम्स कौन है? हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 और ये एटॉमिक मास। हमेशा ये सिंबल है एटम का, ये एटम का सिंबल है, इसे क्या बोलेंगे? सिंबल, सिंबल ऑफ एटम। हम लोग जब भी एटम का सिंबल लिखते हैं तो एटम को जो इंडिकेट किया जाता है वो लिख दिए, है ना, ABCD जो भी है। ऊपर हमेशा एटॉमिक मास लिखें, चाहे आप इधर इधर कहीं भी लिखें, लेकिन ऊपर हमेशा एटॉमिक मास। नीचे क्या लिखने वाले हैं? एटॉमिक नंबर, जिसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। नीचे क्या लिखने वाले हैं? एटॉमिक नंबर, जिसे कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। और यहां क्या आप देखना चाहते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन देखना चाहते हैं तो एटॉमिक मास माइनस करने वाले हैं आप नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास आपको क्या दिया गया है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एटॉमिक नंबर 1 मीन्स 0 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में क्या है? 0 न्यूट्रॉन है। एक बार और सुनिए इस बात को। एटॉमिक मास क्या है? तो कहेंगे मास ऑफ 1 एटम, है ना, मास ऑफ 1 एटम को एटॉमिक मास कहा जाता है। मास ऑफ 1 एटम को एटॉमिक मास कहा जाता है। और दूसरे डिफिनीशन के टर्म में बात करें तो कहेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक ये सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एटॉमिक मास। क्या कहा जा रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दें, उसे एटॉमिक मास कहा जाता है। और ये हुआ ना, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिससे हम लोग के पास एटॉमिक मास दिया रहेगा, है ना। यहां देखें, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। हमें दिया क्या नहीं गया? न्यूट्रॉन, और हमें चाहिए न्यूट्रॉन। तो P को इधर भेजे तो क्या होगा? A माइनस P। यहां आप देख रहे हैं किसी एटम का सिंबल कैसे होता है। तो एटम आप लिखें, ऊपर एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर, यही है एटम का सिंबल। और यहां पर आप न्यूट्रॉन से, है ना, न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। और जो हो गया 1 माइनस 1 मीन्स 0। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ, है ना, न्यूट्रॉन क्या है? 0 मीन्स हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं। हाइड्रोजन में ओनली प्रोटॉन है, ओनली 1 प्रोटॉन, और हाइड्रोजन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। आइए तो और भी बातचीत देखें यहां पर। और एग्जांपल आप बात करें, नाइट्रोजन 7 14 रखेंगे। ये आपको बिल्कुल माइंड सेट करें कि ये एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है, जिसे आप कहते हैं प्रोटॉन। और यहां निकालने वाले हैं न्यूट्रॉन, और वो होता है A माइनस P इज इक्वल टू 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 न्यूट्रॉन्स नाइट्रोजन के लिए। अगर आप और किसी को देखना चाहते हैं, फ्लोरीन 9 19, और यहां देखना है न्यूट्रॉन, A माइनस P इज इक्वल टू 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10 न्यूट्रॉन्स। फिर आगे बढ़ें और बात करें यहां पर, तो आप सोडियम रखें, सोडियम 11 और एटॉमिक मास 23। न्यूट्रॉन हो गया n इज इक्वल टू 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12 न्यूट्रॉन। आप बात करें मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24। न्यूट्रॉन देखें तो हो गया 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 न्यूट्रॉन। और फिर बात करें आप सल्फर 1632, न्यूट्रॉन देखें तो हो गया 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16 न्यूट्रॉन्स। इस तरह से आप किसी भी एटम में एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को घटा दें, आपको प्राप्त होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो यहां पर यूनिट ऑफ एटॉमिक मास को हम लोग डिराइव करते हैं, तो यहां पर किस तरह से देखते हैं, तो यहां लिख रहे हैं यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज AMU, या कहें ग्राम पर मोल, या कहें U। AMU का फुल फॉर्म भी थोड़ा देख ली। AMU क्या है तो कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ग्राम पर मोल तो फिक्स है, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। U की बात करें तो कहेंगे यूनिफाइड एटॉमिक मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास मीन्स एटॉमिक मास का यूनिट क्या क्या हुआ, AMU, ग्राम पर मोल और U। इस तरह से तीन तीन है, लेकिन ज्यादातर केस में हम लोग ग्राम पर मोल या फिर AMU यूज करते हैं, ये ज्यादा यूज होने वाला है, ये दोनों। तो AMU कहां से आया, AMU कहां से डिफाइन हुआ, ये हम लोग बात करना चाहते हैं। तो यहां पर आपको बताया गया था एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ में हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि 1 AMU, क्या बात किए हैं, 1 AMU इक्वल होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन, P मीन्स प्रोटॉन, या कहिए 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन कह रहे हैं ना। और फिर इसका वैल्यू भी हम लोग रखे थे, लेकिन उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर बस इतना ही बात करना है हम लोग को कि 1 प्रोटॉन के मास को क्या कहते हैं, AMU, या 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन के मास को क्या कहते हैं, 1 AMU। अगर आप किसी एटम की बात करें, कार्बन है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12, एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6, तो N कितना हो गया, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 6 है। आप क्या जानते हैं, 1 प्रोटॉन 1 AMU होता है, 1 न्यूट्रॉन 1 AMU होता है। तो आप यहां पर क्या देखने वाले हैं, एटॉमिक मास कार्बन का, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन देखने वाले हैं। तो यहां पर क्या ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आप यहां पर देखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। देखिए 1 न्यूट्रॉन को क्या कह रहे हैं, 1 AMU, तो 6 न्यूट्रॉन को क्या कहने वाले हैं, 6 AMU, है ना। 1 न्यूट्रॉन को क्या कह रहे हैं, 1 AMU, 1 प्रोटॉन को क्या कह रहे हैं, 1 AMU, है ना। 1 न्यूट्रॉन के मास को कहते हैं 1 AMU, 1 प्रोटॉन के मास को कहते हैं 1 AMU। तो यहां है 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, ये क्या है, प्रोटॉन है और ये क्या है, न्यूट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन को क्या कहेंगे, 6 AMU,
6 न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे? 6 AMU। तो यहां रख दीजिए 6 AMU प्लस 6 AMU इज इक्वल टू हो जाएगा 12 AMU, है ना। देखिए तो कार्बन के एटॉमिक मास क्या है? 12 है, और यूनिट क्या हो गया? AMU। ये कैसे डिराइव हो गया? इस फॉर्मूला से, है ना। 1 प्रोटॉन का मास 1 AMU, 1 न्यूट्रॉन का मास 1 AMU। तो 6 प्रोटॉन का मास 6 AMU, 6 न्यूट्रॉन का मास 6 AMU, 6 AMU प्लस 6 AMU इज इक्वल टू 12 AMU। इस तरह से आप इसे यूज करते हैं, और आप किसी भी एटम में आप ऐसा बात कर सकते हैं। जैसे आप एक और देख लें, आप सोडियम को देखें 1123, ये है एटॉमिक मास, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन हो गया क्या? A माइनस पी इज इक्वल टू 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12 न्यूट्रॉन। अब आपको क्या पता है एटॉमिक मास के लिए? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम देखना चाहते हैं। सिर्फ हम लोग क्या देख रहे हैं? यूनिट के लिए बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं। एटॉमिक मास तो दिया हुआ है, लेकिन यूनिट क्या होगा ये देखना चाह रहे हैं। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं एटॉमिक मास। अब एक बात और कहते हैं, 1 न्यूट्रॉन के मास को 1 AMU कहते हैं, 1 प्रोटॉन के मास को 1 AMU कहते हैं ना। प्रोटॉन का भी मास 1 AMU, न्यूट्रॉन का भी मास 1 AMU। देखिए तो न्यूट्रॉन कितना है? 12। तो क्या हुआ यहां? 12 AMU। प्रोटॉन कितना है? 11, है ना। प्रोटॉन कितना है? 11। तो ये क्या होगा? 11 AMU। ऐड करिए, कितना हो गया? 23 AMU। क्लियर हो रहा है बात? एक और कोई एग्जांपल लें। फास्फोरस रखें 1531, ये एटॉमिक मास, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन हुआ 31 माइनस 15 इज इक्वल टू 16 न्यूट्रॉन। यहां पर अब बात करें एटॉमिक मास से, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखें अभी तुरंत बात हुआ, 1 न्यूट्रॉन का मास 1 AMU, 1 प्रोटॉन का मास 1 AMU। मीन्स न्यूट्रॉन कितना है? 16, तो हो जाएगा 16 AMU। प्रोटॉन कितना है? 15, तो हो जाएगा 15 AMU, और ऐड करें तो होता है 31 AMU। मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं? एटॉमिक मास दिया हुआ है, सिर्फ यूनिट देख रहे हैं कि आखिर ये यूनिट आ कहां से रहा है। एवोगाड्रोज के अनुसार से ये बात बताया गया है कि 1 प्रोटॉन के मास को 1 AMU कहा जाएगा, 1 न्यूट्रॉन के मास को 1 AMU कहा जाएगा। ये फिक्स किया गया है, और उसी बात को यहां पर हम लोग फिक्स करके लिख रहे हैं, और ये डिराइव होते जा रहा है। इस तरह से ये एटॉमिक मास का यूनिट डिफाइन हो जाता है। अब देखें तो हम लोग यहां पर अब एक और बेसिक प्राइमरी कुछ है ना पॉइंट्स है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका आइसो इलेक्ट्रॉन, या इस पहले आइसोटोप देखें। पहले हम लोग बातचीत करें आइसोटोप
पहले बात करें क्या आइसोटोप क्या है। तो आइडेंटिकल एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट, है ना। आइडेंटिकल एटम्स, क्योंकि आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, और एटॉमिक नंबर सेम होना मींस एटम सेम होता है, इसलिए यहां पर क्या लिखा जाता है, आइडेंटिकल एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। क्या कहते हैं, आइसोटोप किसे कहते हैं, आइडेंटिकल एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो उसे कहते हैं आइसोटोप। और जिसका आप एग्जांपल देखें यहां, कार्बन 612 एंड कार्बन 614, ये दोनों क्या है, आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास डिफरेंट। अगले एग्जांपल की बात करें तो आप लेते हैं ये फास्फोरस 1531 एंड फास्फोरस 1532, ये दोनों देखें एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास डिफरेंट, ये क्या है, आइसोटोप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 1 1, सेकेंड हो गया 1 2, थर्ड है आपका 1 3, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। यहां पर नाम भी अलग अलग होता है, हाइड्रोजन का नाम भी क्या है, अलग अलग है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम कहते हैं इसे हम लोग, और इसका नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और इसका नाम है ट्राइटियम, ट्राइटियम, है ना। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है और तीनों का नाम अलग अलग है, और आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ये से याद रखना चाहिए। हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन H फॉर्म में होगा तो इसे H फॉर्म में डिनोट करेंगे, और इसे D फॉर्म में डिनोट करेंगे, और इसे T फॉर्म में डिनोट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ट्राइटियम है। इस तरह से ये डिफाइन होता है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। मींस आइसोटोप में क्या होगा, आइडेंटिकल एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना। आइडेंटिकल एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास डिफरेंट, उसे कहते हैं आइसोटोप। इस तरह से ये कार्बन का 2 आइसोटोप है, फास्फोरस का 2 आइसोटोप है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है। इस तरह से इसे हम लोग समझते हैं ये आइसोटोप्स है। नेक्स्ट देखेंगे आइसोबार। आइसोबार किसे कहेंगे, तो कहेंगे डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम्स डिफरेंट एटम्स हैव सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्या कहा जा रहा है, डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट, डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो उसे कहा जाता है आइसोबार।
आइसोबार में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप डिफरेंट एटम्स लेंगे, कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 714। देखें तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम, एटम क्या है डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम, इसे कहते हैं आइसोबार। आर्गन देखें 1840 एंड कैल्शियम देखें 2040, डिफरेंट एटम्स, एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसे कहते हैं हम लोग आइसोबार। ये क्या है आइसोबार है। अब हम लोग देखेंगे अगला आइसोटोन। आइसोटोन क्या कहेंगे, डिफरेंट एटम्स different atoms have same number of neutrons, same number of neutrons, है ना। डिफरेंट एटम्स के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो तो उसे कहते हैं आइसोटोन। एग्जाम्पल में आप कार्बन 6 12 रखें, न्यूट्रॉन देखेंगे तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन। फिर आप बोरोन 5 11 रखें तो न्यूट्रॉन होता है 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। ये क्या देख रहे हैं, सेम न्यूट्रॉन्स है। और देखें एग्जांपल, फास्फोरस 1531, न्यूट्रॉन कितना हो गया 31, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 16 न्यूट्रॉन। और फिर सल्फर 1632 में देखें, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 32 माइनस 16 इज इक्वल टू हो गया आपका 16 न्यूट्रॉन। तो ये भी क्या है आइसोटोन है। डिफरेंट एटम्स में सेम न्यूट्रॉन्स, है ना, डिफरेंट एटम्स में सेम न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटम्स में सेम न्यूट्रॉन्स कहते हैं आइसोटोन। आइसो मीन्स आइडेंटिकल, टोन मीन्स न्यूट्रॉन। आइसो मीन्स आइडेंटिकल, बार मीन्स मास, एटॉमिक मास सेम तो आइसोबार कहेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या सेम तो आइसोटोन कहेंगे। तो इस तरह से ये आपका आइसोटोन है। आइसोटोप क्या हुआ, सेम एटम सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास को कहते हैं आइसोटोप। आइसोबार किसे कह रहे हैं, डिफरेंट एटम्स और सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर को क्या कह रहे हैं आइसोबार। डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास, मास सेम, आइसोबार। न्यूट्रॉन सेम, एटम डिफरेंट, न्यूट्रॉन सेम, आइसोटोन कहते हैं। चलिए देखिए आगे, आइसो इलेक्ट्रॉन देखने वाले हैं यहां पर। आइसो इलेक्ट्रॉन, एटम डिफरेंस होगा, है ना, एटम्स डिफरेंट होगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो क्या कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जा रहा है, डिफरेंट एटम्स के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना। एटम क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन या आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन सेम है इसीलिए।
यहां पर देखें एग्जांपल, तो नाइट्रोजन 7 पर -3 गेन किया है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 7 + 3 10। ऑक्सीजन 8 पर पावर -2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 8 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन 9 -1 इलेक्ट्रॉन हो गया 9 + 1 = 10। नियॉन इनर्ट है, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, और ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 + 1, इसने लॉस किया, तो 11 - 1 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आप मैग्नीशियम 12 में 2+ रखेंगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 12 - 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स, आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स, और तो क्या है आइसो इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से ये आपका बेसिक पॉइंट्स, ये बेसिक पॉइंट्स हम लोग को चाहिए, इसलिए हम आपको यहां पर बताए हैं, क्योंकि हम लोग को आगे बात करना है एटॉमिक मास के बारे में विस्तार से। एटॉमिक मास के बारे में विस्तार से बात करेंगे और उसे हम लोग बात को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यहां पर एटॉमिक मास के बारे में क्या बात करना है कि एटॉमिक मास 3 टाइप्स का होने वाला है। एटॉमिक मास 3 टाइप्स का होने वाला है, और वो होगा आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास क्या होने वाला है, 3 टाइप्स का होने वाला है, और उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, और इसीलिए हम लोग यहां पर इस चीज को रिलेट करके देख रहे थे। यहां पर आप आइसो इलेक्ट्रॉन में एक और एग्जांपल देकर लेकर के रखें। फास्फोरस 15 - 3 इलेक्ट्रॉन हुआ 15 + 3 = 18। फास्फोरस के बाद आप सल्फर को देखें, सल्फर 16 - 2, तो 16 + 2 = 18 इलेक्ट्रॉन। फिर क्लोरीन 17 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन हो गया 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन। अब आर्गन इनर्ट है, ये ना लॉस करता है ना ही गेन करता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया 18। पोटासियम 19 + 1 लॉस किया, तो 19 - 1 = 18 इलेक्ट्रॉन। फिर कैल्शियम 22 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो हो गया ये 20 - 1 ये 2 = 18 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम 21 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ये, तो हो गया 21 - 3 = 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी क्या देख रहे हैं, ये सभी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉन है, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स है, सेम इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सभी को क्या कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक मास के क्लासिफिकेशन को और उसे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।